पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी से हाहाकार मचा हुआ है और भारत के अंदर क्योंकि जनसंख्या हमारी 130 करोड़ से ऊपर है, ओबियसली यहां कोरोना के रोगी ज्यादा हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है, वैक्सीन की भी मारामारी है और वहीं कोरोना पेशेंट को काम आने वाली दवाइयां उनको लेकर के स्टॉक लोग करने लगे हैं और उनकी मांग ज्यादा बढ़ने से कालाबाजारी भी होने लगी है। इस पर अब भारत सरकार ने पूरी दुनिया के देशों को आह्वान किया और ऑपरेशन मैत्री के तहत यह आह्वान किया कि इस समय लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है। देश में ऑक्सीजन के बिना सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है, ऐसे मरीजों को ठीक करना संभव नहीं हो रहा है, जिसके कारण मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बात को लेकर के मोदी सरकार के इस आह्वान को देखते हुए दुनिया के कई देश आगे आए और आगे ही नहीं आए तो ऑक्सीजन को ऑपरेशन मोड में, वो ऑपरेशन मोड में यहां पहुंचाया गया, जिसमें आपको बता दें दुनिया के कई देश आगे आए। उसमें अमेरिका है, यूएई है और आपको बताएं उसमें सिंगापुर, भूटान, अमेरिका, ब्रिटेन, यहां तक कि पाकिस्तान ने भी भारत को यह आग्रह किया कि अगर आपको वेंटिलेटर चाहिए तो हम देंगे। हालांकि पाकिस्तान के लोग ही मजाक बना रहे हैं उसका और वो कह रहे हैं कि आप अपने पाकिस्तान को संभालो। लो, वहां के आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं। वहीं आपको बताएं सारे देशों की ये देखते हुए कि सब देश भारत को पेशकश कर रहे हैं और अगर चीन पीछे रह गया तो चीन को कल बेइज्जती होगी और लोग कहेंगे जी तुमने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था। तो चीन ने भी स्टेटमेंट दिया कि हम भी भारत को जो जरूरत है ऑक्सीजन की और बाकी चीजों की हम देने को तैयार हैं। यह बात अलग है कि चीन ने दोगलापन दिखाया। एक तरफ बाकी देशों की पहल को देखते हुए चीन ने स्टेटमेंट दिया कि भारत को हम हर संभव मदद देने को तैयार हैं। दूसरी तरफ बड़ी चालाकी से चीन ने ऐसे जो कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर बनाती हैं और भारत के अंदर बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी फर्म चीन के उस कंसंट्रेटर को ऑलरेडी मंगाते हैं हॉस्पिटल के लिए, वो इसमें ऑर्डर दे रहे थे। ऐसे टाइम में चीन ने जो ऐसे हवाई जहाज हैं जो कार्गो का काम करते हैं, जो सामान लाने का काम करते हैं, उस कार्गो पे भारत आने पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी है। यह चीन का दोगला चेहरा सामने आया है और यह बात ऐसे में खुलासा हुआ है कि जब भारत को सबसे ज्यादा एपरेटस की जरूरत थी, जहां दुनिया के कई देश भारत की मदद कर रहे हैं, भारत को निशुल्क वो एपरेटस मुहैया करा रहे हैं, निशुल्क ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऐसे में चीन ने अपनी चालबाजी दिखाई और जो एपरेटस हम चीन से खरीदना चाहते थे, भारत की कुछ फर्में, भारत के कुछ हॉस्पिटल चीन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा रहे थे पैसा देकर। उस पैसे देकर भी वो चीन हमको कंसंट्रेटर नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, चीन की उन कंपनियों ने जो कंसंट्रेटर बनाती हैं 30 से 40% अपने रेट बढ़ा दिए, ये देखते हुए कि भारत को इस मशीन की जरूरत है, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत पड़ेगी, लोग उस मशीन को रेंट पे भी लेते हैं। 30 से 40 हजार की कीमत का वो छोटा सा एपरेटस होता है। तो चीन ने जब ये देखा कि भारत में इसके ऑर्डर ज्यादा दिए जा रहे हैं, लोग उसको खरीद रहे हैं, कुछ लोग किराए पे मांग रहे हैं, तो कंपनियां, एजेंसियां उनको ऑर्डर कर रही हैं, लगातार हजारों की संख्या में ऑर्डर आया। तो चीन ने देखा कि ये कमाने का टाइम है और इस टाइम में जब उसको कम रेट करने चाहिए थे, भारत की मदद को लिए आगे आना चाहिए था, ऐसे में उसके दिमाग में कमाई का बात घुसी और उसने 30 से 40% उसके रेट बढ़ा दिए। सवाल उठता है कि जिस चीन ने इस भारत में कोरोना दिया, दुनिया में कोरोना दिया, बड़े आश्चर्यजनक तरीके से अब अमेरिका क्योंकि मौन हो गया है। अमेरिका में जब से जो बाइडेन आए हैं तब से वो मौन हो गए हैं चीन के इस बात को लेकर के। कोरोना वायरस कहा जा रहा था वुहान वायरस, उस वुहान वायरस की कोई अब चर्चा नहीं कर रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने बाकायदा यह कहा था कि चीन को इसका भुगतना पड़ेगा क्योंकि चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना की चपेट में लाया है, वुहान से यह वायरस फैला है। और आपको बताएं कि चीन की यह चाल थी जिसको हमने देखा कि वुहान से वो वायरस आगे नहीं गया। चीन आनंद में है क्योंकि चीन की तो ये चाल थी कि वो अपना सामान, अपनी दवाइयां महंगी कीमत पर दुनिया को बेचेगा। जिनको कोरोना का वायरस हो जाएगा उनको जरूरत पड़ेगी और आज ये चेहरा बेनकाब चीन का हो रहा है। अब आप देखिए कि जब भारत ने पूरी दुनिया के
पड़ोसी मित्रों को, और जिनसे हमारा व्यापार है, जिसमें चीन भी है, जिसमें पाकिस्तान भी है, हमने कहा कि हमको पैसे में चाहिए, फ्री में नहीं चाहिए। आप हमें ये एपरेटस दीजिए जो ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और वैक्सीन है। कुछ देशों से वैक्सीन मंगाई, वैक्सीन का कच्चा माल मंगाया, लेकिन 2 देश दुनिया के ऐसे थे जिन्होंने इस ऐन मौके पर धोखा देने का काम किया। उसमें एक था अमेरिका, जिसने हमारी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को कच्चा माल देने के लिए मना करा था। यह बात अलग है कि अजीत डोभाल जी की पहल पर, उनके कूटनीति के कारण अमेरिका बाद में झुका और उसने कच्चा माल देने की बात की। लेकिन अब अमेरिका में आपको बताएं, बहुत सारे एनजीओ जो भारत अमेरिका के साथ मिलकर के काम करते हैं, दोनों लोग, वो लोग आगे आए हैं और उन्होंने लक्ष्य रखा है कि $50 लाख का वो चंदा जुटाएंगे और इस चंदे को पीएम केयर फंड है उसमें, नहीं तो लोगों को डायरेक्ट एपरेटस देकर वो मदद करेंगे। वहीं आपको बताएं, उन्होंने 400 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इमीडिएट अमेरिका की एनजीओ ने भारत के लोगों को, हॉस्पिटलों को देने का तय किया है। वो तुरंत ही अगले कुछ ही घंटों में भारत में आ सकता है। और यहीं आपको बताएं, यूरोपीय संघ के 27 देश हैं, वो 27 देश भी अब आगे आए हैं और यूएई ने 80 मीट्रिक टन, बहुत ज्यादा होता है, यूएई ने 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भारत को दी है, जो कि एयरलिफ्ट कराई गई वहां से टैंकर के जरिए। और आपको बताएं, जिसमें अडानी समूह वो साथ में काम करता है, यूएई में बिजनेस चलाता है, तो अडानी समूह ने मिलकर के ये काम किया कि यूएई में जो प्लांट लगे हुए हैं ऑक्सीजन के, वहां से वो लिक्विड ऑक्सीजन ली और कार्गो के जरिए एयरलिफ्ट करके वो भारत तक पहुंचाई गई। यहां ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि यूएई ने मोदी जी की कूटनीति के चलते, दोस्ती के चलते अपना दोस्ताना हाथ बढ़ाया और कहा कि हमारे देश में जो प्लांट हैं, उन प्लांटों से आप ऑक्सीजन ले जाइए, हमारी तरफ से हम निःशुल्क दे रहे हैं। लेकिन वहां से लाने का जो बीड़ा है वो उठाने के लिए टैंकरों की आवश्यकता थी, और टैंकर एक तो यह होता कि भारत वहां भेजता, दूसरी तरफ यह हुआ कि अडानी समूह जो वहां पहले से ही काम कर रहा है, उस अडानी समूह ने मोदी जी के कहने पर, मोदी सरकार के कहने पर अपने सारे टैंकर, जितनी जरूरत थी गैस की, वो लगा दिए और उसमें गैस फिल करके हवाई जहाज के जरिए वो भारत में पहुंचाए गए। ध्यान रखने लायक बात यह है कि ये अडानी और अंबानी को लगातार कांग्रेस टारगेट करती है, कम्युनिस्ट लोग गाली देते हैं, लेकिन आज ये अडानी, अंबानी, टाटा और ये रिलायंस ग्रुप जो हमारे देश के उद्योगपति हैं, ये बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और आगे आए हैं भारत की जनता की सेवा में। वहीं देखने लायक बात यह है कि जो कांग्रेसी 2008 में चीन से समझौता करके आए थे, जिन्हों के तत्वाधान में 15 साल जिनकी सरकार, मनमोहन सिंह सरकार रही थी, और सोनिया गांधी के कहने पर चीन की कंपनियों को भारत में बढ़ावा दिया गया, भारत से उद्योग धंधे बढ़ाए गए और चीन को अनेक सुविधाएं दी गई, वो चीन आज मुसीबत की घड़ी में भारत को आंखें दिखा रहा है, और आंखें ही नहीं दिखा रहा है, ऑक्सीजन तो दे ही नहीं रहा। वो जो ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करने वाली मशीनें हैं, जो हवा से ऑक्सीजन बनाती है, जिसको भारत के हॉस्पिटल खरीदने को तैयार हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, और आज जरूरत के समय में वो चीन हमको आंखें नहीं दिखा रहा, उसने रोक लगा दी है। आप समझिए कि 15 दिन रोक लगाई है। और जब पूछा गया कंपनियों के द्वारा कि ये आपने कार्गो की रोक क्यों लगाई, हमें ये एपरेटस क्यों नहीं लाने दे रहे हो जब हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो क्या कहता है, भारत में स्थिति ज्यादा खराब है कोविड की, इसके कारण हम रोक लगा रहे हैं। अच्छा, आपका प्लेन यहां आएगा, केवल भारत का प्लेन हम भेज देते हैं, आपके सामान यहां आएंगे तो सामान को कोरोना हो जाएगा क्या मशीन को? कितनी बेहुदा बहाना चीन ने बनाया है। लेकिन मैं पूछता हूं कांग्रेस से, मैं पूछता हूं सोनिया गांधी से, सोनिया गांधी जी जवाब दें, जिस चीन से आपने समझौता किया है पार्टी टू पार्टी, एक दूसरे की मदद करने का, अरे आप बात कर लो ना चीन से, आप बात करो, क्योंकि आपकी सरकारें भी हैं कुछ राज्य में और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप इस देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, लेकिन कांग्रेस का एक भी स्टेटमेंट इस पर नहीं आया है। सोनिया गांधी जो पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिख रही थी कि लोगों को मदद करो, वैक्सीन की जरूरत है, तो आप पत्र लिख रहे हो, आपका तो चीन से समझौता है। तो सोनिया गांधी जी
चीन के राष्ट्रपति को तुरंत चिट्ठी लिखें कि आपने जो 15 दिन के लिए ये रोक लगाई है कार्गो पर, तुरंत इसको खोला जाए। भारत में लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो चीन को ऑर्डर दिया गया है तुरंत इसकी सप्लाई बहाल करें। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि सोनिया गांधी मौन है, और मौन होकर ये मौत का तांडव देख रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये देश की सरकार पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये सवाल का उत्तर नहीं दे रहे हैं, ना ये इस पर बात कर रहे हैं कि जिस चीन से ये वैक्सीन मंगाने को तैयार थे, जिस चीन से ये दवाइयों की आयात करने की बातें कांग्रेसी कर रहे थे, सोनिया मैडम जो कह रही थी वैक्सीन मंगा लो, वहां से इनकी मंशा थी, ऑलरेडी ओपन माउंट ये बात नहीं की हो, लेकिन मंशा ये थी कि वैक्सीन मंगाई जाए तो चीन से मंगाई जाए, दवाई मंगाई जाए तो चीन से मंगाई जाए। हमने वैक्सीन नहीं मंगाई चीन से, क्योंकि हमारे देश की 2 कंपनियों ने दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन बनाई, तो हम कबाड़ा क्यों लें। दूसरी तरफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, हो सकता है चीन की क्वालिटी अमेरिका से बहुत ज्यादा डाउन हो, लेकिन इस समय में हमें जरूरत है तो हम उस मशीन को लेंगे, अच्छी क्वालिटी की जो होगी। तो हमने उसका ऑर्डर दिया है, लेकिन चीन शायद भारत को ब्लैकमेल करना चाहता है, और वो ये कहना चाहता होगा कि या तो हमारी वैक्सीन भी लो, वरना हम तुम्हें ये मशीन भी नहीं लेने देंगे। या वो ये चाह रहा है कि चीन भारत में चाह रहा होगा कि भारत में ये कोरोना और फैले, और जब बहुत फैल जाएगा तो ये दवाइयां, एपरेटस ये ज्यादा दाम पर भारत को बेचेगा। लेकिन अब कांग्रेस और चीन का राष्ट्रपति ये समझ ले कि ये बदलता हुआ भारत है, ये मोदी जी के नेतृत्व का भारत है, ये अब झुकना नहीं जानता है, ये झुकना नहीं जानता है, ये झुकाना जानता है। आप चीन वाले लोग बैठे रहिए अपना सामान लेकर। भारत की आज व्यवस्था गड़बड़ थोड़ी कोरोना को लेकर हुई है, एक दिन नॉर्मल भी हो जाएगी, और दुनिया के जो देश भारत की मदद को आगे आए हैं, मोदी सरकार उनसे सहयोग कर रही है, क्योंकि मोदी जी ने समय रहते उनको हाइड्रोक्लोरोक्विन दी थी, उनको वैक्सीन दी थी। तो जो जैसा करता है उसको वैसा ही भगवान देता है। मोदी जी का अपना फंडा क्लियर है, उनकी कूटनीति बिल्कुल क्लियर है, जिसके तहत हम जल्द ही इस कोरोना की महामारी से उबर जाएंगे। लेकिन चीन के चाल में कभी नहीं आएंगे, और चीन के सामने कभी हाथ नहीं फैलाएंगे। आप ऑर्डर अपना रखिए सर पर, आप वो चीन को देखना कि चीन तरसेगा कि उसकी कोई मशीन ले, लेकिन उसकी चीन, मैं कह रहा हूं मोदी सरकार को भी कि अभी तो चीन ने रोक लगाई है, और जब माहौल ठीक हो जाए आगे मोदी सरकार को रोक लगा देनी चाहिए कि बेटा अब हम तेरे से कोई सामान नहीं लेंगे। ये भारत के नागरिकों को भी चाहिए कि वो देखे इस चीन के दोगलेपन को, कि आज हमें टूटती हुई सांसों के लिए जो एपरेटस चाहिए वो चीन नहीं दे रहा है, तो हम चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करें। हम स्वदेशी वस्तु लेंगे, या हमारे जो इस मुसीबत की घड़ी में देश खड़े हैं हम उनका साथ देंगे। तो 2 देशों ने केवल गिरगिट की तरह रंग बदला, एक अमेरिका और एक चीन। अमेरिका को तो सीधा कर दिया, अब चीन को सीधा करना बाकी रह गया है। भारतवासी सब एक होंगे तो ये चीन भी घुटनों पे आएगा, और ये हमें कभी इस तरह की ब्लैकमेलिंग करने से बाज आएगा। वंदे मातरम।